नवाबगंज गांव के मुख्य बाजार में मदन के मशहूर छोले भटूरे नाम की छोटी सी दुकान थी। दुकान छोटी थी पर उसकी शोहरत बहुत बड़ी थी। हर सुबह दुकान के बाहर कोयले के चूल्हे की गर्मी और भटूरों की महक भीड़ खींच लाती थी। लेकिन मदन लाल की दुकान पर एक अजीबो गरीब नियम लिखा हुआ था। एक प्लेट में सिर्फ 2 भटूरे। गांव के मुखिया ठाकुर सिंह, जिनकी धाक पूरे गांव में थी, वह एक दिन ये नियम को तोड़ने पहुंचे। ओए मदन, तेरी दुकान के नियम बहुत सुने। मुझे आज 5 भटूरे चाहिए। एक ही प्लेट में लगा दे जल्दी। माफ करना ठाकुर साहब, नियम दुकान की पहचान होती है और नियम तोड़ने से स्वाद बिगड़ जाता है। आप पहले ये 2 भटूरे खाइए। अगर मन ना भरे तो आप दूसरी और तीसरी प्लेट ले सकते हैं। नियम तो नहीं टूटेगा, पर आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। ठाकुर सिंह नाराज हुए, पर भटूरों की ताज़ी महक के आगे उनकी एक ना चली। उन्होंने पहली प्लेट खाई और स्वाद की तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। तुरंत उन्होंने दूसरी प्लेट मांगी। ला, 1 प्लेट और लगा दे। जब ठाकुर साहब खाने के बाद पैसे देने लगे, तब मदन लाल ने अपनी चालाकी का तीसरा अध्याय खोला, हिसाब किताब का जादू। हिसाब सुनिए ठाकुर साहब, पहली प्लेट के 40 रुपए और दूसरी प्लेट के 55 रुपए। 55 रुपए? क्या लूट मचा रखी है? पहले तो 40 की थी। लूट नहीं ठाकुर साहब, ये स्वाद की कीमत है। पहले प्लेट होती है परिचय की, जिसके 40 रुपए लगते हैं। दूसरी प्लेट होती है लत की, और मेरे नियम में साफ लिखा है हर अगली प्लेट पर 15 रुपए की बढ़ोतरी। ठाकुर सिंह को अपनी हार माननी पड़ी। उन्हें गुस्सा आया, पर वो जानते थे कि मदन लाल ने कागज पर हर चीज का हिसाब साफ रखा है। वे झल्लाते हुए गए, पर गांव में हर जगह मदन की इस चालाकी की चर्चा शुरू हो गई। अगले दिन गांव के सबसे बड़े कंजूस और हिसाब के धानी साहूकार बनवारी लाल मदन की दुकान पर पहुंचे। वह मदन की चालाकी को मात देने के इरादे से आए थे। मदन सुन, मुझे कल 50 लोगों के लिए छोले भटूरे चाहिए। थोक में बता, सबसे सस्ता दाम क्या लगेगा? साहूकार जी, आप बड़े व्यापारी हैं। मैं आपसे बाजार के दाम से 5 रुपए कम ही लूंगा। मैं आपसे सिर्फ 35 रुपए पर प्लेट का हिसाब ले लूंगा। 35 रुपए? ठीक है। 50 प्लेट का हुआ 1750 रुपए। सौदा पक्का? ठहरिए साहूकार जी, हिसाब थोड़ा साफ कर ले। मैंने कहा 35 रुपए प्रति भटूरा और छोले। क्या प्लेट में तो 2 भटूरे होते हैं? तूने प्लेट का दाम क्यों नहीं बताया? मैंने बताया था, पर 35 रुपए तो एक भटूरे का दाम था। आपको 50 प्लेट यानी 100 भटूरे चाहिए। 100 भटूरे का दाम 3500 रुपए और अतिरिक्त सामग्री, चटनी, सलाद, पैकिंग, इन सब के 500 रुपए अलग से, तो कुल हो गए 4000 रुपए। मदन, तू तो बनियों का भी गुरु निकला। तूने मेरी अपनी ही दुकान में मुझे ठग लिया। ठगा नहीं साहूकार जी, मैंने तो हर चीज का दाम 35 रुपए ही रखा था। मैंने प्लेट नहीं भटूरा कहा था। आपका ध्यान कम कीमत पर गया, पूरी बात पर नहीं। साहूकार बनवारी लाल को मजबूरी में 4000 रुपए देने पड़े। मदन लाल की ये कलाकारी थी कि वह हमेशा अपनी बात को ऐसे पेश करता था कि सुनने वाले अपने लालच के कारण खुद ही जाल में फंस जाता था। शाम को जब मदन लाल अपनी दुकान की सफाई कर रहा था, सीधा साधा काका उसके पास आए। मदन, तूने साहूकार को भी नहीं छोड़ा। तू सच में बहुत चालाक है। काका बैठो। ये चालाकी नहीं, ये बाजार को चलाने का हुनर है। अगर मैं सीधे 4 भटूरे 80 रुपए में दे दूं तो ये सामान्य बात होगी, लेकिन जब मैं 2 भटूरे का नियम रखता हूं और अगली प्लेट महंगी करता हूं, तो ये एक अजीबो गरीब कहानी बन जाती है। ठाकुर साहब या साहूकार गुस्से में जाते हैं, पर वह 10 लोगों को मेरी कहानी सुनाते हैं। काका, लोग मेरे छोले भटूरे खाने नहीं आते, वे उस चालाक मदन की कहानी को अपनी आंखों से देखने आते हैं। मेरी दुकान का नाम चालाकी के कारण मशहूर है। ये मेरी मार्केटिंग है। तू तो सच में बड़ा व्यापारी निकला रे मदन। तूने अपनी चालाकी को ही अपना ब्रांड बना लिया। ला, आज 1 प्लेट मेरी तरफ से भी लगा दे। आज काका जी के लिए 2 भटूरे मुफ्त। नियम तोड़ने का भी एक नियम होता है।
अगले ही दिन एक नए ग्राहक ने दुकान पर कदम रखा, जिस औरत का नाम था रमा। वो गांव में नई आई थी और उसके चेहरे पर भोलापन था, पर आंखें तेज थी। उन्होंने बोर्ड पर नियम पढ़ा और मुस्कुराई। नमस्ते भाई, मुझे 1 प्लेट छोले भटूरे दे दो। बिल्कुल बहन जी। रमा ने पहले प्लेट पर बड़े स्वाद से खाई। वाह, बहुत बढ़िया, एकदम ताज़े और स्वादिष्ट। धन्यवाद बहन जी। और अगर आप और खाना चाहें तो दूसरी प्लेट भी हाजिर है। नहीं नहीं, मैं तो बस 2 ही भटूरे खाती हूँ। पेट भर गया, अब आप हिसाब बता दीजिए। 40 रुपए हो गए बहन जी। रमा ने पैसे दिए और जाने लगी, लेकिन दरवाजे पर रुककर मदन लाल को एक और प्लेट का ऑर्डर दिया। सुनिए भाई, अब 1 प्लेट पैक कर दीजिए। अरे वाह, अभी लीजिए, उसके 55 रुपए लगेंगे। 55 क्यों? क्या ये दूसरी प्लेट नहीं है? जी, नियम के अनुसार हर अगली प्लेट पर 15 रुपए की बढ़ोतरी है। पहले आपने यहाँ खाई और दूसरी ये रही। नहीं भाई, हिसाब थोड़ा और साफ कर लो। मैंने जो भी अभी ऑर्डर दिया वो मेरे दूसरे प्लेट के लिए नहीं है, वो पैक कराकर ले जाने वाली प्लेट है। मैंने अभी तक सिर्फ 1 प्लेट खाई है और आपके नियम में अगली प्लेट का जिक्र है, जिसका मतलब होता है अगली बार खाई जाने वाली प्लेट। ये तो मेरा अगला ऑर्डर है, जो मैं खा नहीं रही बल्कि लेके जा रही हूँ। पर ये तो यही बात है भाई। जैसे आपने साहूकार को प्लेट की बजाय भटूरे का हिसाब समझा दिया था, आपका नियम खाने पर लागू होता है, पार्सल पर नहीं। और नियम में पार्सल के बढ़े हुए दाम का जिक्र नहीं है। मदन लाल को अपनी ही चालाकी का पासा उल्टा पड़ता नजर आया। रमा ने उसे साफ हिसाब और शब्दों के खेल से उसे मात दी थी, जिसका उपयोग वो खुद दूसरों पर करता था। मदन लाल को पहली बार अपनी हार माननी पड़ी। माफ करना बहन जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपने साबित कर दिया कि नियम से ज्यादा जरूरी है नियम की नीयत। लीजिए, पैक वाली प्लेट भी 40 रुपए की ही होगी। रमा ने मुस्कुराकर पैसे दिए और चली गई। गांव में यह कहानी भी एक आग की तरह फैली कि एक औरत ने मदन लाल की चालाकी को उसी की भाषा में तोड़ दिया। मदन लाल की शोहरत अब सिर्फ चालाकी की नहीं रही, बल्कि उसके नियम के टूटने की कहानी भी उसके ब्रांड का हिस्सा बन गई। मदन लाल ने अपनी हार को स्वीकार किया और समझा कि बाजार में एक दिन उसे भी कोई मात देने वाला मिल सकता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अति चालाकी का अंत हार ही होता है, क्योंकि हर चालाक को काटने वाला एक और हुनरमंद जरूर होता है। व्यवसाय में उत्पाद की गुणवत्ता के साथ साथ आपकी अनोखी कहानी ही आपको मशहूर बना देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।